कुछ विद्यार्थी है उसका औसत अंक कितना है 63 है। और साथ में क्या कह रहा है कि 3 गो व्यक्ति है जिसका प्राप्तांक एक का 78 है, दूसरा का 69 है, तीसरा का 48 है। तो कह रहा है शेष 6 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं। तो इसके बाद शेष 6 विद्यार्थी यानी कि टोटल कितना विद्यार्थी है 9 गो। जब 3 गो विद्यार्थी को हटा दिए तो पूछ रहा है कि बताइए अब 6 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है। सवाल समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। इतना ही सवाल है कि 9 विद्यार्थी है उसका औसत 63 है और उसमें से 3 विद्यार्थी है जिसका कि अंक 78 है, 69 है, 46 है। इन तीनों को हटाने के बाद शेष 6 विद्यार्थी जो बचता है उसका औसत अंक कितना है। ठीक है, हम पिछले ही दिन आप लोगों को बताए हैं कि जब हम बोलते हैं 9 विद्यार्थियों का औसत अंक 63 का मतलब क्या कि हर कोई 63 है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। जिस तरह से हम पिछले दिन बताए थे 70% तो सब 70 ही हैं। हालांकि वो जब पूछेंगे कि आप कितना नंबर लाए तो वो कहेगा कम नंबर ज़्यादा नंबर कुछ भी कहेगा, लेकिन जब कहते हैं औसत अंक 70 मतलब 70 पर सबका अधिकार है। यानी कि जो व्यक्ति गया 78 वाला वो भी कितना था 63 ही था, जो 69 वाला था वो भी 63 ही था, लेकिन जो 46 वाला था वो भी 63 ही था। अब कुल मिला के समझिए पहला विद्यार्थी जब जाएगा तो कितना लेकर के जाएगा 78, लेकिन उसको लेके कितना जाना चाहिए था 63। यानी कि ये इसको हानि पहुंचा रहा है। कितना का हानि पहुंचा रहा है तो इसमें से घटा लेंगे। 8 में से 3 जाएगा 5, 7 में से 6 जाएगा 1, इतना का हानि पहुंचाया। पहला विद्यार्थी जब गया उसको जब हटाए तो हमको 15 का नुकसान पहुंचाया। दूसरा जो है 69 लेके गया जबकि उसको लेके जाना चाहिए था 63, क्योंकि 63 सबका औसत अंक 63 लेके जाना चाहिए था, लेकिन ये कितना लेके चला गया 6 ज़्यादा लेके चला गया है। अब देखिए, और तीसरा आदमी जो है उसको लेके जाना चाहिए था 63 लेकिन गया कितना 46, यानी ये कुछ लाभ पहुंचा के गया। कितना लाभ पहुंचा के गया 13 में से 6 गया 7, उसके बाद 5 में से 4 गया 5 में से 4 गया 1, तो 17 का फायदा दिया। ये कुल मिलाकर के यदि आप यहाँ दोनों को माइनस को देखें तो -21 आई फिर प्लस में 17, यानी कि कुल मिला के देखें तो कितना का हमको हानि पहुँचा रहा है 4 का। यानी कि 4 जो है औसत कम हो जाएगा 63 में से आपका 4 जो है वो कम हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 59। इतना आंसर है क्या? आंसर मिला ये तो फटाक से। -4 जब इसमें से घटाए तो -4 जो है नहीं हुआ, 59 हमारा आंसर नहीं। अब क्यों नहीं हुआ आपको पता है? देखिए -4 का नुकसान पहुंचा है, तो -4 का जो नुकसान पहुंचा है ये कितने लोगों को पहुंचा है? एक को पहुंचा है क्या? सबको पहुंचा है। कितना लोग बचा है 6, तो इस -4 को 6 में बांटना पड़ेगा, यानी कि इस -4 को आप 6 से भाग लगाइए तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कितना हो जाएगा यहाँ पर 2/3 को पॉइंट में निकालिएगा तो 0.66। आप इसको घटाते हैं, यहाँ पर आप घटाएंगे 10 में से 6 गया 4, फिर 9 में से 6 गया 3.26। देख लीजिए, देखिए सवाल क्या कह रहा है। 28 छात्र था, उसका औसत अंक कितना था 50 था। जब उसमें से 8 छात्र गया ना, 8 छात्र चला गया विद्यालय छोड़ करके, तब जो 20 छात्र बचा है उसका औसत प्राप्तांक जो है 5 बढ़ गया, यानी +5 हो गया। जितना था पहले उससे +5 हो गया। ठीक, कह रहा है कि वो जो 8 को विद्यार्थी गया उसका औसत बताइए कितना होगा। बात समझ में आ गया? सवाल में कुछ नहीं है, उस चीज़ को अपनाते हैं तो उसमें कुछ नहीं है। देखिए क्या है, 28 को विद्यार्थी गया, 28 को विद्यार्थी था, 8 को जब गया तो औसत बढ़ गया। मतलब इतना समझिए कि 8 जो गया वो जरूर औसत से कम नंबर रहा होगा, है ना, तब ना बढ़ा है। कम होगा, कम लेके गया इसलिए बढ़ गया। बात को समझना है यहाँ से कि 8 छात्र जब गया तो आपका औसत बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि वो कम ही था, उसके पास कम लेकर के चला गया। यानी कि समझ लीजिए उसके पास 50 से कम था, 50 से कम था, तब ना जाकर के उसका औसत जो है उसके जाने के बाद बढ़ा है। अब 50 से कितना कम था? 50 से उतना कम था कि जो बचा ना 20 गो उसका 5 बढ़ गया, इतना वो कम लेकर के गया। लेकिन इस पर अधिकार किसका था?
उस आठों का था, तो अब इतना छोड़ करके गया, उसको हम आठों में बांट देंगे। हो गया हमारा आंसर, बस यही हमारा उत्तर है। 4 दूनी 8 काटिए और 4 पंचे 20, 25 25 को आधा कर दीजिए तो आपको हो जाता है 25 25 12.5, 12.5 इसमें से घटा लीजिए, 50 में से 13 घटाइएगा तो आपको आ जाएगा 37.5। यही आपका आंसर होगा। सवाल में हम कुछ नहीं किए, तो आपका सवाल है, आंसर आपका इतना वो है, 2 लाइन का सवाल है।